हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होते रहें। साइनिंग जीसस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी परमेश्वर के लोगों के द्वारा साइनिंग जीसस में सब्सक्राइब करने के द्वारा 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो काफ़ी कम है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लगातार फैलता चला जाए, इसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं नए लोगों तक परमेश्वर का कार्य और अधिक रीति से फैलना जरूरी है। क्योंकि जब कोई प्रभु में आता है उसे पता नहीं रहता कि वह प्रार्थना कैसे करे, आराधना कैसे करे, परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी लोग इस चैनल पर प्रार्थना और वचन से संबंधित वीडियोस को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप जैसे जानते हैं कि हम जब मसीह में आते हैं तो हमारा घर और घराना मसीह में उद्धार पाता है। परमेश्वर के यही वचन के अनुसार आज यह विशेष प्रार्थना परमेश्वर के सामने में हम करेंगे कि हमारा घर और घराना मसीह यीशु में उद्धार पाए और कभी भी नरक को न देखे। आज यह प्रार्थना आप कर ले, शुरू से लेके अंत तक प्रार्थना में आप बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने इस बातों को कहा है कि जो कोई भी प्रभु से प्रार्थना करेगा वह परमेश्वर के आशीष को देखेगा। अर्थात जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर हमें वह यीशु मसीह के नाम से देता है। तो आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर और परिवार के लिए विशेष करके जो कोई भी आप व्याकुलताओं में हैं अपने जीवन के लिए और नाना प्रकार की योजनाओं में, तो हम परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करेंगे कि हम हमारा घर और घराना उद्धार पाए और हर एक व्याकुलताओं से, जो कुछ भी चिंताओं में आप पड़े हुए हैं उसमें से आप बाहर आ जाएं। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव के साथ में आता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता है। आप प्रभु का वचन सुनते सुनते ही अपने जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। आप यही प्रार्थना अर्थात यीशु का शब्द अपने जीवन में जो सुनता है विश्वास को ऊंचा कर ले, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनता है वह बहुत ही आशीषित व्यक्ति हो जाता है। हमारे जीवन में बड़े बड़े गवाहियों को हमने देखा है कि कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया परमेश्वर में, वो कैसे अपराध और गुनाह में थे, आज परमेश्वर ने उसको भला चंगा स्वस्थ करके अनंत जीवन के लिए चुन लिया है। तो हे परमेश्वर के लोगों, आप सब लोग प्रभु का वचन और जब प्रार्थनाएं होती है तो बड़े ध्यान से उसे सुना करें। नए लोग हैं तो आप सबको कहना चाहते हैं कि आप जब प्रभु में बढ़ते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभु उपहार रखा रहता है। जो कोई भी जल्दी से रेस को पूरा करता है उसे विशेष इनाम मिलता है और वह अच्छे अंक को प्राप्त करता है और उसका नाम होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम मसीह में आते हैं बड़े तेजी से बढ़ते हैं, और जब हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं करते हैं तो सब ठंडे पड़ जाते हैं। आज ऐसा ही हो रहा है, लोग बड़े तेजी के साथ मसीह जीवन आरंभ करते हैं और उतने ही तेजी के साथ मसीह जीवन से चले जाते हैं। यह बात सत्य है, लेकिन परमेश्वर सबको ठहराए, परमेश्वर सबको खड़ा करे, परमेश्वर सबको अनंत काल के लिए चुन ले। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और स्वयं आप प्रार्थना करें कि आप और आपका घर और घराना सब परमेश्वर की ओर से उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार यहोवा की ही ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। वचन भी कहता है भजन संहिता 3:8 में कि यहोवा की ओर से यहोवा उद्धार देता है, यहोवा की ओर से ही उद्धार होता है। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक को उद्धार देना चाहता है और हमारी भी यह इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे। विशेषकर इस समय पर व्याकुलताओं के लिए प्रार्थना की जाएगी और विशेष चिंताओं के लिए कि आप अपने जीवन में कोई भी बातों के लिए व्याकुलता में हैं, आपका हृदय घबरा रहा है और आप नाना प्रकार के हर एक चिंताओं में फंस करके अपने जीवन को आप
व्याकुलताओं में लेके जा रहे हैं और हर एक चिंताओं में अपने आप को डुबा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस बातों को बताया है, हमें जीवन के कोई भी वस्तुओं के लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन आज चिंता हमारे ऊपर में इतना हावी हो जाता है कि हम अपने ही खुद की चिंता नहीं कर पाते हैं कि हम कल कैसे जिएंगे। हमारे जीने का, खाने का, पीने का कोई चिंता नहीं रहता है। मतलब हमारा खाना पीना छूट जाता है, हमारा अच्छे से पहनना ओढ़ना भी छूट जाता है और प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। ऐसे हम अपने आप में चिंता करके हमारे जीवन को ही हम तबाह करने लगते हैं। तो आज आप सुन लीजिए, परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है चिंता मत करो। आपके पास जो कुछ भी खाने के लिए है, पहनने ओढ़ने के लिए है, रहने के लिए है, उन सब में आनंदित होकर के आप प्रसन्न रहिए। बहुतों को देखिए आज उनके पास में परिवार नहीं है, बहुतों के पास में आज उनके पास में माता पिता नहीं है, कहीं से किसी के पास में भाई बहन नहीं है और किसी के पास में पति पत्नी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो आज लोगों के जीवन में अब्सेंट है, अर्थात उनके जीवन में नहीं है। शारीरिक तौर से देखेंगे तो किसी के पास में पाँव नहीं होता है लेकिन वो भी आशीषित होते हैं, किसी के पास हाथ नहीं होता है लेकिन वो व्यक्ति आशीषित होता है, किसी के पास में आंखें नहीं होती है, जुबान नहीं होता है, और यहाँ तक कि आप सब लोग जानते हैं सुंदरता के लिए हम देखते हैं कि बाल होना अनिवार्य है, लेकिन सुंदरता के लिए उनके पास बाल नहीं होता है, खाने के लिए दांत नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों बोलने के लिए जुबान नहीं होता है। आज आप जान लीजिए कि स्वर्ग का परमेश्वर ने यदि भला चंगा बनाया है तो उसके लिए धन्यवाद करें। एक हाथ वाला भी धन्यवाद करे, दो हाथ वाला भी धन्यवाद करे, दो पांव वाले भी धन्यवाद करें, एक पांव वाले भी धन्यवाद करें। यदि पांव नहीं है प्रियो तो भी धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उसका डबल प्रतिफल देगा। यदि आप उस परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे भला चंगा बनाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष को देना चाहता है। आज परिवार की कीमत हमारे जीवन पर आ जाए। हम अपने घर के लिए, घराने के लिए, कलीसिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, अर्थात इस पृथ्वी के लिए हम उद्धार की प्रार्थना करेंगे। और इसे आप स्वयं अपना खुद की प्रार्थना लेकर चलें। आपके खुद के परिवार का नाम को लेकर के आप मन में प्रार्थना करें। अपने परिवार के लोगों का मन में चित्र बना करके आप उनके नाम को लेंगे। अपने परिवार में माता पिता, भाई बहन, जितने भी रिश्ते हैं सबको सामने में ला करके आप परमेश्वर से उद्धार की प्रार्थना करेंगे और हर एक के जीवन को आप रख करके विशेष रीति से आप कहेंगे कि प्रभु इनको आशीष दे, इनको चिंताओं से मुक्त कर। मन ही मन, ये तो प्रार्थना मुश्किल से 20-25 मिनट की हो सकती है, लेकिन मन ही मन में आप कई घंटे तक प्रार्थना इसी बीच में कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मन की गति बहुत तेज गति होती है। आप मन की गति से सब कुछ एक ही पल में मांग सकते हैं। जैसे कि आपने पल भर में देखा, मैं मसीह में आया, वरदान से भर गया, मैं स्वर्ग को देखा, परमेश्वर के पास में हूं और मैं तुरंत अभी अपने पृथ्वी पर फिर से वापस आ गया। कितने तेज गति से हमने मन में सोच लिया। क्या ये सब बोलने से तेज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आत्मा की अगुवाई के द्वारा लाया गया प्रार्थना है। यह प्रार्थना आप बड़े ध्यान से सुन ले। आज इस प्रार्थना को एक बार आप जरूर करें, शुरू से लेकर अंत तक, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, जितने लोगों के लिए चाहते हैं आप प्रार्थना करें। और विशेष अंत में इस बातों को कह देना, प्रभु मेरे क्षेत्र को, राज्य को, देश को आप आशीषित करें और उद्धार प्रदान करें, हर एक लोगों को आप आशीष दें। तो आइए हम प्रार्थना को आरंभ करते हैं। विशेष प्रार्थना है उद्धार के लिए, व्याकुलताओं के लिए और चिंताओं के लिए, जो भविष्य के लिए होता है और व्याकुलता होता है किसी न किसी बात के लिए। जब आप चिंतित रहते हैं, गहराई में रहते हैं, आप स्वयं का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो क्या आप बताइए इस बातों को कि आप स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या यीशु को आपकी चिंता नहीं होगी? यीशु को हमारी चिंता है और यीशु हमारी चिंता करता है। इसलिए यीशु स्वयं चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं। इसलिए यीशु हर एक के हृदय में इस बातों को डालते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति संसार से
बचे और स्वर्ग में प्रवेश करे। तो आइए हम प्रार्थना को आरंभ करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु हमारी चिंता करते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कठिनाई के साथ में वीडियोस को बनाते हैं और हमारे गले में तेज दर्द भी होता है, उसके बावजूद भी हम वीडियोस को नहीं रोकते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। इसमें वॉइस में हम इतना मेहनत करते हैं और परमेश्वर की ओर से लगातार शब्द आता जाता है, उसे हम आपके मध्य में लाते हैं। आप वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि YouTube इसको रैंक को बढ़ाता है, लोगों तक पहुंचेगा। और कमेंट जरूर करें, अपने मन की बातों को बताएं और कमेंट में जरूर करें। हो सके हम आपके कमेंट को स्क्रीन पर भी लाएंगे और प्रार्थना करेंगे, विशेषकर आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम कमेंट पढ़ेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं निवेदन हमारे हृदय में छप जाएंगी और हम उसे प्रार्थना जरूर करेंगे, उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें। जैसे कि प्रार्थना का एक अलग ही लेवल आप अपने हृदय में ले लीजिए, मन से आप प्रार्थना करें और लाइट की स्पीड से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना को आरंभ करते हैं। स्वर्ग का महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी कान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आराधना को सुन रहे हैं, ब्रह्मांड का रचयिता, रच दीजिए रच दीजिए रच दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। परिवारों में उद्धार का सामर्थ्य क्रिएट कीजिए, ये जीवनों में, परिवार में पिता परमेश्वर उद्धार का सामर्थ्य क्रिएट कीजिए। जितने भी कान सुन रहे हैं परमेश्वर, जुबान अंगीकार कर रहे हैं, हृदयों में परमेश्वर प्रभु वो कल्पना कर रहे हैं कि हमारा घर और घराना उद्धार पाए, तेरे सामने में घुटना टेके। हर एक के पिता, माता, भाई, बहन, जितने भी रिश्तों में लोग हैं वो सब उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में, हाँ परमेश्वर प्रभु जी, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हर एक लोग अपने पापों से मन फिराएं, यीशु आप पर विश्वास करें, आपको ग्रहण करें। आप एकलौते प्रिय परमेश्वर हैं, ऐसे करके प्रभु ग्रहण करने पाए। स्वर्ग का महान परमेश्वर, हम आपके नाम को चाहते हैं, आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। उद्धार की प्रार्थना परमेश्वर प्रभु उस व्यक्ति के लिए होती है जो पिता परमेश्वर अपने आप में यीशु को अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है। यदि आप यीशु को प्रभु अंगीकार करना चाहते हैं तो प्रभु को कहें, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं तो पापी हूँ, आपने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं और प्रभु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से आप जी उठे हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया। परमेश्वर, इसके लिए मैं आप पर पिता परमेश्वर विश्वास करता हूं और आपका पिता परमेश्वर प्रभु, मैं परमेश्वर इस प्रभु आपके बलिदान को जो आपने यह कीमत दिया है मैं नहीं चुका सकता। प्रभु आपने मुझ पर दया किया है, आपने मुझ पर करुणा किया है, इसके लिए प्रभु मैं आपके नाम को धन्य कहता हूं। प्रभु आपने मुझे आशीषित किया है, प्रभु आपने मुझ पर पिता करुणा किया है, दया किया है। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु मैं अधर्मी हूं, पिता आपने मुझे पिता परमेश्वर प्रभु जी चुन लिया है और मुझे आपने, आपको जब मैं पुकारता हूं आपने मुझे धर्मी बना दिया है। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपको अपने प्रभु खुद के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही प्रभु है, जगत का उद्धार करता है। प्रभु आप शीघ्र आने वाले हैं और आप ऐसे व्यक्ति को लेके जाएंगे जो आपके वचन के अनुसार जीवन जीता रहेगा। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप ही प्रभु हैं। यीशु मैं आपके नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु के लोगों, यदि आप ऐसा अंगीकार करते हैं तो आप अधर्मी नहीं परंतु आप धर्मी मनुष्य बन चुके हैं। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। आप प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु में लगातार चलते चले जाएं, परमेश्वर आपको आशीष देते चले जाएंगे। परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर,
मुझे अपने रास्ते में चला, मेरे परिवार को अपने रास्ते में चला। मुझे पिता निरंतर अपने आप में परमेश्वर आप बांधे रखे। मुझे उद्धार प्रदान कीजिए। मेरा घर और घराना जैसे मैंने आपको जाना वैसे वो भी आपको जानने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में स्वर्ग का परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। घर और घराने में परमेश्वर प्रभु उद्धार की घोषणा करते हैं। घर और घराने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उद्धार की घोषणा करते हैं। हमारे पिता माता जितने भी रिलेशन में हैं उन सब को आप अपने हृदय में कल्पना कीजिए, वो सारे लोग उद्धार को प्राप्त करें। हर एक संबंधों में, हर एक रिश्तों में, आपके हर एक घर के मेंबरों को परमेश्वर उद्धार प्राप्त करें। उन सब के लिए आप उद्धार की कल्पना कीजिए। उद्धार की कल्पना में आप उनको सोचिए, परमेश्वर उनको उद्धार दे रहे हैं और वो हर एक लोग, हमारा पूरा परिवार, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। आप प्रभु में कल्पना करें, क्योंकि परमेश्वर में कल्पना करना भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी खुदावंद, यस प्रभु, आप हमारे घर और घराने को उद्धार दे रहे हैं, हमारे परिवार को उद्धार दे रहे हैं। हमारा परिवार प्रभु आप में उद्धार पा रहा है। हमारे परिवार को प्रभु आप आशीषित कर रहे हैं। हमारे परिवार में परमेश्वर आप उद्धार के आशीष को ला रहे हैं, प्रसन्नताओं के आशीष को ला रहे हैं। हमारा घर और घराना उद्धार पा रहा है प्रभु, मेरा घर और घराना उद्धार पा रहा है प्रभु। आप ऐसे आशीष दे रहे हैं प्रभु। विश्वास करते हैं और आज प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर और घराना उद्धार पाए, नरक की कभी भी आग को न देखे। हमारे पिता माता भाई बहन जितने भी रिश्ते हैं घर में परमेश्वर आप सबको जानते हैं प्रभु। हर एक को परमेश्वर उद्धार दीजिए, उद्धार दीजिए, उद्धार दीजिए, उद्धार दीजिए, उद्धार दीजिए खुदावंद, उद्धार दीजिए। और पिता हमारे परिवार को प्रभु उद्धार दीजिए, उद्धार दीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सभी स्वर्ग जाएं, सभी स्वर्ग जाएं, सभी स्वर्ग जाएं प्रभु। पापों की क्षमा कीजिए, पापों की क्षमा कीजिए। आपके वचनों में प्रभु आप चलाएं, लोग परमेश्वर अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। हर एक कठोर हृदय को तोड़ दीजिए, आप नम्र कर दीजिए। हर एक कठोर हृदय को प्रभु चकनाचूर करके आप अपने वचन से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। यहोवा की ओर से उद्धार मिलता है। परमेश्वर तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। परमेश्वर प्रभु आप उद्धार का हर्ष लोगों को देते हैं खुदावंद। परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष परमेश्वर फिर से दे और परमेश्वर प्रभु हर एक को उदार आत्मा देकर संभाले। हे परमेश्वर प्रभु हर एक को बुराई से परमेश्वर आप बचाएं और प्रभु आप सचमुच अपने लोगों को उद्धार में चलाएं। हे खुदावंद परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों के लिए चट्टान बनकर परमेश्वर हर एक को संभालते हैं। हे खुदावंद, हे उद्धार देने वाले परमेश्वर, हे उद्धार परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे गढ़ हैं प्रभु, ठहरने का स्थान है। आप हमारी सहायता करें, सहायता करें, सहायता करें। उद्धार प्रदान करें, उद्धार प्रदान करें। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु मैं, मेरा घर और घराना उद्धार पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको जानने पाए, जानने पाए, जानने पाए, जानने पाए, जानने पाए, जानने पाए। यीशु के नाम को जानने पाए, यीशु के नाम को जानने पाए। प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती, आराधना व्यर्थ नहीं होता प्रभु, आपको चिल्लाना व्यर्थ नहीं होता प्रभु। आप अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं। ऐसा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों अपने घर और घराने को कल्पना करके परमेश्वर में आप कहें, अपने आप में प्रभु को आप अपने हृदय में परमेश्वर में आप प्रतीत करें, अपने जीवन में प्रतीति करें कि परमेश्वर मेरे घर और घराने को उद्धार दे रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहा है। यह आप प्रतीति करें, कल्पना करें, अपने हृदय में परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपने लोगों का बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु को कहें यस खुदावंद परमेश्वर उद्धार प्रदान करिए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु हमारा घर और घराना उद्धार को प्राप्त करे। हमारे घर और घराने को उद्धार प्रदान कीजिए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हमारे हर एक घर और घराने को परमेश्वर आप उद्धार प्रदान कीजिए। हर एक संबंधों को उद्धार प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता माता हर एक भाई बहन प्रभु जितने भी हमारे घर में मेंबर सदस्य उद्धार प्रदान कीजिए। परमेश्वर हमारे क्षेत्रों में उद्धार प्रदान कीजिए। हमारे राज्यों में प्रभु आप प्रदान कीजिए उद्धार को। देश में परमेश्वर प्रभु भारत देश में परमेश्वर उद्धार के काम को प्रकट कीजिए। प्रभु इस पृथ्वी पर परमेश्वर उद्धार के काम को प्रकट कीजिए। हर एक लोग प्रभु अंगीकार करने पाए यीशु ही प्रभु है। हर एक लोग प्रभु जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है। उद्धार प्रदान कीजिए। व्याकुलताओं को परमेश्वर दूर कीजिए। आपके लोग जब आपको जानते हैं आप में बढ़ने पाए प्रभु, वो नए लोग जब प्रभु आप में आते हैं उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में बड़े बड़े काम को करने वाले हो
जाएं। स्वर्ग का महान परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आज के दिन की प्रार्थना को सुन लेना और परमेश्वर स्मरण करना, हमारे अपराध, गुनाह, पाप और शक को क्षमा करना, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले अपराध और गुनाह और पापों को क्षमा करना, निरंतर परमेश्वर प्रभु आप में बढ़ने के लिए सहायता, मदद और अगुवाई प्रदान करना। हे ब्रह्मांड के रचयिता, स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हमारे भी जीवन को रच दीजिए, नया बना दीजिए। मेरी लाइफ को पिता परमेश्वर प्रभु आप उद्धार प्रदान करें, अर्थात पति और पत्नी दोनों उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में घरों में आने वाले झगड़े के द्वारा व्याकुलताएं जो होती है वो सब दूर हो जाने पाए। प्रभु हर एक चिंताओं से मुक्त कर दीजिए, हर एक प्रकार के अशुद्धताओं से लोगों को मुक्त कर दीजिए, अपने लोगों को संभाले। परमेश्वर छुटकारा और चंगाई परमेश्वर प्रभु जो उद्धार के रूप में आती है, अर्थात हर एक उद्धार के विरुद्ध में उठने वाले रुकावटें यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाने पाए। परिवार को देख लीजिए पिता परमेश्वर, घर घराने को देख लीजिए, उद्धार प्रदान करे परमेश्वर प्रभु जी। घरों में परमेश्वर उद्धार को दिलाने वाले स्वर्गदूत सुसमाचार और आनंद का समाचार देने आने वाले हो जाए। नासरी यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु आशीष को प्राप्त करे, प्राप्त करे, प्राप्त करे। जितने आपको अंगीकार करते हैं, जितने आपको पुकारते हैं, हाँ सचमुच यीशु प्रभु मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर। ऐसा ही प्रकट हो जाए, 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 प्रकट हो जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आप परमेश्वर प्रकट करे, प्रकट करे, प्रकट करे। हे स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान खुदावंत प्रभु आशीष को प्रदान करे, छुटकारा को प्रदान करे, चंगाई को प्रदान करे। आपके लोग निरंतर आप में बढ़ने वाले हो जाएं, बढ़ने वाले हो जाएं, बढ़ने वाले हो जाएं, बढ़ने वाले हो जाएं। उद्धार को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे, प्राप्त करे, प्राप्त करे। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आपके लोग उद्धार को प्राप्त करें। हे परमेश्वर, हे खुदावंत राजाधिराज प्रभु जी, आपके लोगों को परमेश्वर आप उद्धार प्रदान कीजिए। ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टि का सृजनहारा खुदावंत अपने लोगों को रच दीजिए, नया बना दीजिए, हृदय को नया कीजिए परमेश्वर, हृदय को नया कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी दया करें और अपने लोगों को आशीष दे। यीशु हे खुदावंत अपने लोगों को आशीष दे। परमेश्वर प्रभु हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे हृदय को अपने अनुसार में आप चलाएं। प्रभु हमारे घर और घराने को आप अपने अनुसार चलाएं। खुदावंत हम आपका स्वागत करते हैं। एक प्रभु आप पिता परमेश्वर प्रभु जी जगत के लिए अपने प्राण को दिए हैं प्रभु, आपके नाम में विश्वास करते हैं प्रभु। हम भी पिता अपने घर और घराने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आपने वचन में कहा, मैं तेरे एक के द्वारा तेरे घर और घराने को उद्धार दूंगा। उद्धार प्रदान कीजिए आपके वचन के अनुसार। हमारे बुद्धि और ज्ञान प्रभु आपके सामने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। आपने वचन में कहा है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे खुदावंत प्रभु आपके नाम को लेते हैं, हमें अधर्म गुनाह पापों से बचा। हम परमेश्वर प्रभु जी एक छोटे से बच्चे जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसे कोई भी सियानेपन का कोई भी उसे आइडिया है ही नहीं है, उसे नॉलेज है ही नहीं है और उसके जीवन में कोई भी ऐसा ज्ञान है ही नहीं है। परमेश्वर वह कहता है कि हे पिता मुझे संभाल अपने हाथों में, मुझे लेकर के आगे चला। हे खुदावंत हर एक को परमेश्वर नॉलेज दीजिए, आप विजडम प्रदान कीजिए, हर एक को परमेश्वर अपने आत्मा से फुलफिल कीजिए, भर दीजिए नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत हम आपके नाम को परमेश्वर प्रभु जी धन्य कहते हैं, आशीषित आप कर दीजिए। पवित्र 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 महान परमेश्वर हर एक को पवित्रता से भर करके उद्धार प्रदान करे। हे पवित्र परमेश्वर राजाधिराज, हम आपके नाम की अगुवाई को चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को प्रभु आपने सुना है, विश्वास करते हैं खुदावंत प्रभु हर एक को प्रभु आपने आशीष दिया है। प्रभु आपने प्रभु घर और घराने को उद्धार दिया है। जितने भी लोगों ने कल्पना की अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रभु प्रतीति किया है कि मेरे घर और घराना उद्धार पा रहा है, वो सचमुच यीशु के नाम में उद्धार को प्राप्त करे। हे पवित्र महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में उद्धार होने की घोषणा करते हैं। हर एक के जीवन में, हमारे जीवन में, घर घराने में प्रभु उद्धार की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हमारा घर और घराना मसीह यीशु में उद्धार पाने जा रहा है। मेरा घर और घराना मसीह यीशु में उद्धार पाने जा रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप प्रभु से ऐसा ही कहें, परमेश्वर आपके घर और घराने को उद्धार देने जा रहा है। परमेश्वर हमारे घर और घराने को उद्धार देने जा रहा है। विश्वास करें और परमेश्वर में निरंतर विश्वास के साथ में बढ़ते जाएं, क्योंकि धर्मी जन कितने बार भी गिरेगा तो भी वह उठ खड़ा होगा। आपके जीवन में रोड़े आएंगे, रुकावटें आएंगे, तकलीफें आएंगे, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। किस पर विश्वास करते हैं आप? यीशु पर विश्वास करते हैं, जो हर एक बातों का जानने वाला, हर एक बातों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु को समय दें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा। इस वक्त यदि आपने
प्रार्थना को सही से नहीं किया होगा प्रार्थना के मध्य में, तो आप परमेश्वर को अंगीकार करने वाली प्रार्थना को कर सकते हैं। अभी आप यदि अपने आप में प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं और अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो प्रभु से कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप स्वर्ग से उतरे, पृथ्वी पर आए हैं और मेरे लिए आप कोड़े खाए हैं, मेरे लिए आप अपमानित हुए हैं और अंततः क्रूस पर आप चढ़ गए हैं और उसमें अपने प्राण का बलिदान दिए हैं और आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, अर्थात आपको प्रभु कोड़े मारे गए, आप क्रूस पर चढ़े, आप कब्र में गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं इस बातों को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ और मैं आपको प्रभु मानता हूँ। मैं अपने जीवन में आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे परमेश्वर प्रभु हैं जो मुझे पापों से बचाते हैं। आपके नाम में ही मेरे जीवन के हर एक अपराध गुनाह पापों का क्षमा है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आप ही प्रभु हैं। मैं आपके नाम में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। आगे मुझे संभालिए और मुझे बचाएं और मैं आपके नाम में अपने जीवन में पाप की क्षमा की प्रार्थना करता हूं। और जब आप मुझे आए तो स्मरण करें और मुझे अपने साथ स्वर्ग लेके जाएं, जिस प्रकार से आपने आपके बगल में लटकाए हुए डाकू को आप स्वर्ग लेके गए। हे परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम में मैं अपने जीवन में आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया है। अब मैं प्रभु आप में प्रभु धर्मी हूँ और परमेश्वर आपने मुझे क्षमा किया है। मैं विश्वास के साथ यीशु के नाम में स्वर्ग से आशीष मांगता हूँ। मैं अपने जीवन को अब आपके वचन के अनुसार जीने का परमेश्वर भरपूर प्रयास करूंगा और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर के आप चलाएं। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। मैं अपने जीवन का हर एक परमेश्वर निर्णय और हर एक अपने जीवन को चलाने की हर एक की और अर्थात हर एक चाबी मैं आपको देता हूं। प्रभु आप मुझे चलाएं। मैं यीशु के नाम में विश्वास करता हूं। सारे प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु, आपके नाम में स्वर्ग से परमेश्वर उद्धार की प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में स्वर्ग से मैं आशीष मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको और भी आशीष प्रदान करें। निरंतर आप मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं, प्रेरितों की संगति करें और मसीह लोगों के साथ में आप आना जाना करें। आपका घर घराने को भी लगातार आप वचन सुनाते रहें, बताते रहें। लोगों तक परमेश्वर के वचन को आप जरूर साझा करें, उनको सिखाएं। हर एक पाप अपराध गुनाह से वो बचें। हर एक लोगों के हृदय में परमेश्वर के वचन को आप बांटते चले जाएं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिया है, आगे आपको परमेश्वर संभालेगा, हम सबको परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर सबको आशीष देता रहे। परमेश्वर में आनंदित और मगन रहें। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं और हर एक लोग एक दिन उद्धार पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।